हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं डॉक्टर मज़हर अली और मैं आपको डेटा साइंस के इस कोर्स में खुश आमदीद करता हूं। आज हमारा ये चौथा लेक्चर है डेटा साइंस पे। आज का हमारा टॉपिक है डेटा साइंस लाइफ साइकिल। आज हम लाइफ साइकिल को मुकम्मल समझेंगे। मीन्स हम आइडिया डेवलपमेंट से लेके डेटा कलेक्शन तक और डेटा कलेक्शन से लेके डेटा मॉडलिंग तक, मीन्स जो मॉडल डेवलपमेंट होगा और वहाँ से रिज़ल्ट तक और रिजल्ट्स एनालिसिस तक, मीन्स पूरा हम डेटा साइंस की जो लाइफ साइकिल है उसको डिस्कस करेंगे। बिजनेस मॉडल को हम डिस्कस करेंगे। अगर आप ये पूरा लेक्चर देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि एक डेटा साइंटिस्ट बनने के लिए आप डेटा साइकिल को कैसे इस्तेमाल करें और किसी भी बिजनेस डेटा को आप कैसे एनालाइज करके प्रिडिक्शन करें और उस ऑर्गेनाइजेशन को आप फ़ायदा पहुँचाएँ। टेक्नोलॉजी की सनत में डेटा साइंस बहुत तेज़ी से तरक्की कर रही है। जैसे कंप्यूटिंग की कारकर्दगी में तेज़ी से तरक्की हुई है, इसने बड़े पैमाने पर डेटा सेट्स के तज्ज़िया को इतना आसान बना दिया है कि हम सारिफ के मीन्स कस्टमर के रवैये और जो दुनिया के रुझानात के बारे में छुपी हुई मालूमात को चंद मिनटों में निकाल सकते हैं। मीन्स डेटा साइंस अपने टूल्स की मदद से जो डेटा मौजूद है, वो जो बिज़नेस डेटा है, उनको एनालाइज़ करके, उनको डिस्कवर, उनमें से एट्रीब्यूट्स को डिस्कवर करके, एनालाइज़ करके बिज़नेस के जितने प्रॉब्लम हैं उनको सामने लाती है। जो सीईओज़ हैं, ऑर्गेनाइजेशन के हेड्स हैं, उनके सामने वो प्रॉब्लम लाती है कि कस्टमर क्या सोचता है, बिज़नेस के क्या प्रॉब्लम है, प्रोडक्ट क्या है, कैसे उनको मैनेज किया जाए। ये सब काम डेटा साइंस मिनटों में कर रही है। उम्मीद तौर पर ज़िंदगी में जब भी कोई मंसूबा शुरू किया जाता है तो उसके अमल का एक तरीक़ा होता है। मंसूबे की ज़िंदगी का अमल उसके तमाम मराहल की वजाहत करता है, जिनकी शुरू से आखिर तक पैरवी करनी पड़ती है, जो इस बात की ज़मानत देता है कि अगर आप इसकी पैरवी करेंगे तो खातिर ख्वाह नताज बरामद होंगे। बिल्कुल इसी तरह डेटा साइंस जो है, डेटा साइंस के मंसूबे पर जब भी अमल दरामद किया जाता है तो उसके मरहलों की कदम ब कदम पैरवी की जाती है, जो हमें कामयाबी के नताज तक ले जाती है। डेटा साइंस के लिए सबसे अहम चीज़ है प्लानिंग, क्योंकि कोई भी प्रॉब्लम हो उसको सॉल्व करने के लिए कोई न कोई प्लानिंग की जाती है। इसीलिए डेटा साइंस में प्लानिंग की बहुत बड़ी हैसियत है और प्लानिंग के बगैर डेटा साइकिल एक नामुकम्मल है या इनकम्प्लीट है। तो सवाल ये पैदा होता है कि डेटा साइंस के मंसूबे को, या जो मीन्स हम प्लानिंग कहें, उस प्लानिंग को कैसे शुरू किया जाए और इसका मुकम्मल लाइफ साइकिल क्या है। क्योंकि प्लानिंग जब भी हम करते हैं तो उसकी कोई न कोई लाइफ साइकिल होती है, और जब भी हम कोई प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, कोई भी मसला हल करते हैं, तो उसके लिए भी हमें एक लाइफ साइकिल को फॉलो करना पड़ता है। मीन्स कुछ ऐसा सेट ऑफ प्रोग्राम्स है, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस हैं जो हम फॉलो करके हम उस प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। तो और यही एक लाइफ साइकिल है। तो डेटा साइंस का कोई भी मंसूबा हो, जैसे हम प्लानिंग कहें, उसे उमूमी तौर पर 7 या 7 स्टेजेस से गुजरना पड़ता है। नंबर फर्स्ट, बिज़नेस अंडरस्टैंडिंग या कारोबारी तफ़हीम, हमें बिज़नेस अंडरस्टैंडिंग नंबर 2 का जो है होनी चाहिए। नंबर 2, डेटा एक्सप्लोरेशन, मीन्स टू कलेक्ट द डेटा, जो बिज़नेस आपके है प्रॉब्लम, उसके मुताबिक आप डेटा कलेक्ट करें। नंबर 3, डेटा क्लींजिंग। नंबर 4, डेटा एनालिसिस। नंबर 5, फीचर इंजीनियरिंग। नंबर 6, बिल्ड अ प्रेडिक्टिव मॉडल, मीन्स मॉडल डेवलपमेंट। जो नंबर 6 है वो मॉडल डेवलपमेंट है, जो सबसे अहम चीज़ है, जिसके लिए हम ये प्रीवियस स्टेप ले लिए हैं। और मॉडल डेवलपमेंट के बाद जो 7th स्टेप है, दैट इज़ द डेटा विजुअलाइजेशन एंड मॉडल डिप्लॉयमेंट, कि हमने जो मॉडल बनाया है उसको हम डिप्लॉय करें और फिर उनसे हम रिज़ल्ट लें, जो नताइज हमें मिले उसको हम प्रेजेंट करें। अब प्रेजेंट करने का बेहतरीन तरीका विजुअलाइजेशन है, जो हम लास्ट लेक्चर में समझ के आ गए हैं कि कौन से टूल्स हैं जो डेटा को या नताइज को विजुअलाइज करते हैं। याद रहे कि ये एक
अमल मुसलसल है, मीन्स एक कंटिन्यूस प्रोसेस है। हम इसको एक टाइम बीइंग इस्तेमाल नहीं कर सकते। ये एक कंटिन्यूस प्रोसेस है, लाइफ साइकिल, जो हमें यूज़ करना है प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के। बिकॉज इसमें जो है, जो ये अमल है मीन्स कंटिन्यूस प्रोसेस, जिसमें हम ज़रूरत पड़ने पर किसी भी वक्त पिछले मरहले पर जा सकते हैं। क्योंकि अगर आप प्रॉब्लम जो अंडरस्टैंडिंग पे हैं या बिज़नेस अंडरस्टैंडिंग पे हैं और उसके बाद आप डेटा कलेक्शन पे आ गए या डेटा एक्सप्लोरेशन पे आ गए, देन आपने उसकी डेटा क्लींजिंग की, जब हम एनालिसिस पे आए तो हमें प्रॉब्लम हुई, फिर हम बेक जाएंगे। या आप एनालिसिस भी आपकी सक्सेसफुल गई, फीचर इंजीनियरिंग भी आपने कर लिया, मगर जब आपने मॉडल बनाया और उस मॉडल को आपने डिप्लॉय करना चाहा, तो वो डिप्लॉय के वक्त जो है वो मॉडल के नताज वो नहीं आ रहे थे जो आपने एक्सपेक्ट किए थे। मीन्स देयर इज़ ए प्रॉब्लम। जो आपने प्रीवियस स्टेप लिए हैं उनमें कोई ना कोई मसला है, तो अगेन आपको बेक जाना होगा। इसलिए हम ये नहीं कह सकते हैं कि बस हमने एक बार साइकिल पूरी की तो हम सक्सेसफुल हैं, नहीं। हमें जब तक डिप्लॉयमेंट प्रॉपर हो जाती है और नताइज प्रॉपर आ जाते हैं, फिर हम कहेंगे कि ये साइकिल पूरी हुई है। तो इसीलिए हमें अपना जब भी हम एज ए डेटा साइंटिस्ट काम करें तो हमें एक एक स्टेप को सही तरीके से इस्तेमाल करना है और समझना है, और समझ के हमें उन स्टेप को इस्तेमाल करना है। अब हम सबसे पहले समझते हैं बिज़नेस अंडरस्टैंडिंग को, कि ये बिज़नेस अंडरस्टैंडिंग है क्या। तो हर कारोबार में ऐसे लोग होते हैं जो इस बात को यकीनी बनाते हैं कि कंपनी में लिए जाने वाला हर फैसला, मीन्स जो भी डिसीजन होता है कंपनी में, वो महज किसी डेटा की बुनियाद पर लिया जाए, क्योंकि इससे जो अच्छे नताज बरामद होने के मौके बढ़ जाते हैं। अगर हम सिर्फ ऐसे बातों पे करेंगे, यूँ होना चाहिए यूँ होना चाहिए, तो वो डिसीजन हमारे सक्सेसफुल नहीं होंगे। तो हमें जो डेटा है, उस कोई भी जो प्रॉपर डेटा हो, जिसमें कोई रा फैक्ट ना हो, प्योर डेटा हो, नॉलेजफुल डेटा हो, प्योर इंफॉर्मेशन हो, उस डेटा पे जब हम नताज लेंगे तो वो हकीकत पसंद आना डिसीजंस होंगे। बिकॉज हम जो है एक फैक्चुअल डेटा पे डिसीजन ले रहे हैं कि वो जो हमारे डिसीजंस होंगे वो ही सक्सेसफुल होंगे। तो इसीलिए ये तो एक माइंड में रखना चाहिए कि कंपनी में जो भी डिसीजन होना चाहिए वो किसी न किसी डेटा पे होना चाहिए। तो डेटा साइंस के जो प्लानिंग है या डेटा साइंस के जो मंसूबे को शुरू करने के लिए ये ज़रूरी है कि आप सबसे पहले इस मसलों को समझें, जिसको हल करने की कोशिश करनी है, जिसको हम कहते हैं प्रॉब्लम अंडरस्टैंडिंग। बिकॉज जब तक हम किसी प्रॉब्लम को प्रॉपर वे में नहीं समझते हैं तो हम उसको स्ट्रक्चर आउट भी नहीं कर सकते हैं। सो प्रॉब्लम को स्ट्रक्चर आउट करने के लिए इट्स अ नेसेसरी टू अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम प्रॉपरली, मीन्स वी हैव टू अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम फ्रॉम ऑल एस्पेक्ट्स। उसके डिफरेंट रुख हमें देखने हैं, डिफरेंट कि ये प्रॉब्लम है क्या, कैसे आया, और देन हम सॉल्यूशन की तरफ जा सकते हैं। तो डेटा साइंटिस्ट वो होते हैं जो क्यों के सवाल करें, मीन्स वाई। मतलब डेटा साइंटिस्ट की ये खूबी होनी चाहिए कि वो वाई के क्वेश्चन पूछें। मीन्स जो क्यों के सवाल, डेटा साइंटिस्ट यही होते हैं जो क्यों के सवाल पूछते हैं। कारोबारी नुमाइंदे से भी कारोबार को समझने के लिए और डेटा से भी जवाब निकालने के लिए। बिकॉज जब तक आप वाई, व्हाट, हाउ इस तरह के सवाल करेंगे तभी आपको तब आप प्रॉब्लम को सही समझ पाएंगे। अगर आप वाई, व्हाट, हाउ, वाई स्पेशली नहीं करेंगे तो आप प्रॉब्लम को भी नहीं समझ पाएंगे। और जो आपका कस्टमर है या जो एक ऑर्गेनाइजेशन है, जो बिज़नेस ऑर्गेनाइजेशन है, जो प्रॉब्लम को फेस कर रही है, आप उनके जो बात है, जो उनके क्वेश्चंस हैं, उनको भी आप नहीं समझ सकते हैं। तो ये तो आप हैबिट डाल दें। बिकॉज विदाउट रीजनिंग हम किसी भी बात पे, किसी भी चीज़ पे यकीन नहीं रख सकते हैं। हमें अगर कोई कहे ये काम है, ये प्रॉब्लम है, ये इस तरह होता है, हमें उसका वाई ज़रूर पूछना चाहिए कि क्यों भाई, उसका रीज़न दो, साइंटिफिकली उसको प्रूव करो। जब वो प्रॉब्लम हम वाई से प्रूव करेंगे तब हम उसके सॉल्यूशन या स्ट्रक्चर आउटिंग की तरफ जाएंगे। उमूमी तौर पर हम 5 काइंड्स के या 5 एग्ज़ाम के सवालात का जवाब देने के लिए डेटा साइंस का इस्तेमाल करते हैं। सो मीन्स देर आर 5 क्वेश्चंस। वैसे तो बहुत हो सकते हैं बट द कॉमन। सो मीन्स कितना या कितने फ़ीसद इजाफा या कमी होगी, मीन्स जो भी आप सॉल्यूशन दे रहे हैं या जो प्रॉब्लम को आप समझ रहे हैं, तो उसमें एक तो ये है कि कितना या कितने फ़ीसद इजाफा या कमी होगी। नंबर 2,
किस किस्म के गिरोह से ताल्लुक़ रखता है, मीन्स क्लासिफिकेशन, उसकी क्लासिफिकेशन क्या है कि किस टाइप का वो बिज़नेस है, किस टाइप के कस्टमर्स हैं, किस टाइप के एम्प्लॉयज़ हैं, व्हाट इज़ देयर, मीन्स व्हाट किस किस्म की डेटा कर रहे हैं, तो उसकी क्लासिफिकेशन। नंबर 3, कौन से ग्रुप से ताल्लुक़ रखता है, मीन्स उसकी क्लस्टरिंग करें। एक तो क्लासिफिकेशन है कि जिसमें हम उनका डेटा का ताल्लुक़ देखते हैं कि ये किस ग्रुप से है, देन हम देखते हैं कि वो ग्रुप है क्या, मीन्स उसकी क्लस्टरिंग करते हैं। नंबर 4, क्या ये अजीब या ख़तरे की बात है, मीन्स इंतबाह का पता लगाना कि हमें जो डाउट हैं उन डाउट को भी हमें डिस्कस करना है कि क्या इससे कोई और प्रॉब्लम तो फिर जनरेट नहीं होगा, या इससे कोई नेगेटिव असरात तो नहीं होंगे, तो ये भी हमें समझना है, सोचना है। और नंबर 5 कि कौन सी मसनूआत यानी प्रोडक्ट्स या वे अख्तियार करना चाहिए टू सॉल्व द प्रॉब्लम, मीन्स हमें डिस्कस करना है, एडवाइजेज लेनी है एक्सपर्ट से, या जो हमें ग्रुप है हमारा जो डेटा साइंटिस्ट का ग्रुप है या जो ऑर्गेनाइजेशन है, सॉफ्टवेयर हाउस है, व्हाट इज़ देयर, हमें एक डिस्कस करना है, मैनेजर से बात करनी है, उसमें जो कंपनी है, जो ऑर्गेनाइजेशन है जिसका प्रॉब्लम आप सॉल्व कर रहे हैं उनको भी इन्वॉल्व करें कि उसको आपको सॉल्व करना है। इस मरहले में जो प्लानिंग है या जो मंसूबे के मरकज़ी मकसद की शनाख्त भी ज़रूरी है, जिससे इस मुतग़य्यर का पता चलेगा जिसकी पेशन गोई करनी है। जैसा कि अगर मकसद जो रिग्रेशन है, अगर आपका मकसद रिग्रेशन है तो ये ख़रीद व फ़रोख्त की पेशन गोई के बारे में है। अगर आप क्लस्टरिंग की तरफ जाना चाहते हैं तो ये एक कंपनी के सार्फिन के प्रोफाइल निकालने के बारे में है। मकसद जान लेने के बाद कारोबारी नुमाइंदों के ख़यालात और एहसासात की बुनियाद पर मालूमात इकट्ठी करते हैं कि वो क्या समझते हैं, ऐसा क्यों होता है, इसकी वजूहात, मीन्स व्हाट आर द रीज़न्स बिहाइंड दिस, इसकी वजूहात क्या हैं, क्या इसमें कोई छुपा हुआ आंसर तो नहीं है, कोई ऐसी हिडन डेटा तो नहीं है जो इस प्रॉब्लम में है, तो वो भी आपको देखना, डिस्कवर करना है कि व्हाट आर द हिडन थिंग्स। और दूसरे जो एलिमेंट्स हैं जिनका असर और रसूख होता है उनको भी देखना होता है। सो कौन सा डेटा अहम और फ़ायदा मंद है, दिस इज़ आल्सो इम्पॉर्टेंट कि डेटा साइंटिस्ट को ये भी देखना होता है टू अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम और टू अंडरस्टैंड द बिज़नेस। सो डेटा तक आपकी अप्रोच कैसे होगी, या डेटा तक रसाई कैसे होगी, इस तरह के आपको सवालात करने हैं, खुद से भी, टीम से भी। व्हेन यू आर इन डिस्कशन टेबल यू हैव टू डिस्कस दीज ऑल थिंग्स टू सॉल्व द प्रॉब्लम, टू स्ट्रक्चर आउट द प्रॉब्लम। अदरवाइज जो आप नताज देंगे दैट विल नॉट बी बेनिफिशियल, वो आपको वो उस लेवल के फ़ायदा नहीं दे सकेंगे। सो असल में डेटा की अहमियत को समझना और इससे सही नताज निकालना बहुत ज़्यादा इस बात पर मुनहसर है कि आप सही सवाल पूछें। अगर आप सही सवाल नहीं पूछ रहे हैं तो डेफिनेटली आपको रिज़ल्ट भी सही नहीं मिलेंगे। तो सही सवाल पूछना साइंस नहीं बल्कि एक फ़न है जो कि तजर्बे के साथ साथ आता है। अगर आप न्यू हैं डेटा साइंटिस्ट तो डेफिनेटली आपको कुछ प्रॉब्लम होंगे, बट अगर आप जैसे जैसे आप सीनियर होते जाएंगे तो आपका जो प्रीवियस एक्सपीरियंस है वो आपको हेल्प करेगा एंड यू मे आस्क अ वेरी गुड क्वेश्चंस। सो कुछ वक्त तो लगेगा लेकिन आप महारत हासिल आपको हो जाएगी, मीन्स यू विल बी एक्सपर्ट। अगर आप सही सवाल पूछने का एक छोटा रास्ता जानने के बारे में ख्वाहिशमंद हैं तो वो ये है कि किताबें पढ़ें, इस तरह की वीडियोस देखें और इस मौजू पर और दूसरों के तजुर्बे से सीखने की कोशिश करें, सीनियर से सीखें, हिचकिचाहट ना करें, शाय फील ना करें। और जो ईगो होती है ना, आई नो ऑल, इसको ख़त्म कर दें। वी डोंट नो ऑल, वी आर इन लर्निंग प्रोसेस। हम सीख रहे हैं, मैं सीख रहा हूँ, जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो इससे मैं सीख रहा हूँ। तो जब तक ये हमारी सोच होगी तो मैं तो एक सीखने के प्रोसेस में हूँ, तो मेरे ख्याल में आप बहुत कुछ सीख सकते हैं। उसके बाद जो होता है कि डेटा एक्सप्लोरेशन। अब डेटा एक्सप्लोरेशन भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। यहाँ इसकी हम कहें कि डेटा की खोज लगाना, बट एक्सप्लोरेशन इज़ अ वेरी कॉमन वर्ड। सो अब तक आप अपने मंसूबे का मकसद जान चुके, मीन्स जो फर्स्ट है बिज़नेस अंडरस्टैंडिंग या प्रॉब्लम अंडरस्टैंडिंग, आप प्रॉब्लम को और उसको सॉल्व करने का जो एम है वो आप समझ चुके हैं। नाउ हमें उसके लिए डेटा कलेक्ट करनी है। सो सेकंड स्टेप इज़ अ डेटा कलेक्शन या डेटा एक्सप्लोरेशन। सो अब आप डेटा जमा करने का काम
شروع کرتے ہیں یا آپ شروع کر دیں. سو اس مرحلے میں مختلف جگہوں سے ڈیٹا اکٹھا کیا جاتا ہے اور کچھ سوالات دھیان میں رکھنا ضروری ہیں. اس منصوبے کے لیے کس ڈیٹا کی ضرورت ہے؟ دس از ویری مچ امپورٹنٹ بیکاز ڈیٹا شوڈ بی ریلیٹڈ. اب ہمیں ڈیٹا چاہیے کسٹمر ویوز کی اور ہم اس میں جو سی اوز ہیں امپلائز کے ویوز ہیں تو دیٹ ول ناٹ بی بینیفیشیل. اچھا کہاں سے یہ ڈیٹا مل سکتی ہے؟ دیٹ از آلسو امپورٹنٹ. Either you will collect that data from market or from organizations or from other sources. Either your data will be primary or secondary. So these are the questions which you should discuss کہ کہاں سے یہ ڈیٹا مل سکتا ہے. Then ڈیٹا کی مقدار اور سائز اور کس ٹول میں رکھنا بہتر ہوگا. This is a very much important because sometimes ہمیں چھوٹی ڈیٹا پہ کام چلاتے ہیں, کوئی مجبوریاں ہوتی ہیں, مگر ڈیٹا کا جو والیوم ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہے, اس کی سائز بہت امپورٹنٹ ہے. اور ٹول, ادھر آپ پائتھن میں جا رہے ہیں تو پائتھن میں کون سے ٹول یوز کریں گے؟ پائتھن پرووائڈ یو جسٹ انوائرمنٹ. تو آپ کون سے ٹول یوز کریں گے؟ آپ کی جا رہے ہیں کسی اور ڈیٹا میں جا رہے ہیں. اب پریویس لیکچر میں ہم نے یہی ڈسکس کیا ہے کہ ٹول باکس کیا ہونا چاہیے. تو وہ اٹ شوڈ بی اکارڈنگ ٹو یور ڈیٹا اینڈ ایم اینڈ پرابلم. مینس کس طرح کا پرابلم ہے, اس میں آپ کیا سالو کرنا چاہتے ہیں, اور اس جو آپ نے ڈیٹا کلیکٹ کی ہے وہ ریلیٹڈ ہے. اب آپ کو کون سا ٹول اور انوائرمنٹ یوز کرنا چاہیے. تو یہ بہت بہت امپورٹنٹ ہے. اور کیا میں کوئی اضافی ڈیٹا سیٹ بھی استعمال کر سکتا ہوں؟ یو شوڈ آسک دس کوشچن فرام یور سیلف, فرام مینیجر, فرام ٹیم. یہ جو کوشچن ہے اس کا حل نکالنے میں جو آپ کا پرابلم ہے اس کا حل نکالنے میں آپ کو مدد دے گا. اس طرح کے کوشچنس ہونے چاہیے کہ آپ کو ڈیٹا, کیونکہ ہے ہی ڈیٹا امپورٹنٹ, اس دنیا میں ڈیٹا ہے. اور اس لیے تو کہتے ہیں کہ جو ابھی ہماری مستقبل کی جنگ ہے وہ ڈیٹا پہ ہوگی. باقی کوئی سب سے بڑا ایسے ڈیٹا ہے تو مستقبل کی جنگ بھی ڈیٹا پہ. اور اس پہ میرا ایک لیکچر ہے, اگر آپ اس پلے لسٹ میں جائیں تو فرسٹ لیکچر ہوگا, وہ اردو میں ہے اور سندھی میں, دونوں میں ہیں. تو ڈیٹا وار جس کے بارے میں نے آپ کو بتایا ہے. سو اگین ہم آ جاتے ہیں وہی کہ ڈیٹا ایکسپلوریشن پہ. سو اگر پلاننگ کے ساتھ تمام ضروری ڈیٹا آپ کو فراہم کر دیا گیا ہے تو یوں سمجھیں کہ آپ کی لاٹری نکل آئی. مینز آپ کا آدھا کام ہو چکا ہے اور آپ خواری سے بچ گئے. بیکاز ٹو کلیکٹ ڈیٹا از اے ریئلی بگ پرابلم. ڈیٹا اکٹھا کرنا بہت مسئلہ ہوتا ہے, کیونکہ عمومی طور پر صحیح ڈیٹا ڈھونڈنا یا اکٹھا کرنا آپ کا بہت وقت اور محنت لے لیتا ہے. اور اگر ڈیٹا کسی ڈیٹا بیس میں پڑا ہے تو آپ کا کام نسبتاً آسان ہو گیا. مگر جیسے آپ کسی اخبار سے ڈیٹا لیا, کسی ویب سائٹ سے لیا, کہیں سے لیا, ادھر سے لیا, تو ڈیفینیٹلی دیٹ ڈیٹا میں میک پرابلم ٹو یو. سو آپ سیکوئل یا ایس کیو ایل کی کمانڈز لکھ کر متعلقہ ڈیٹا نکال لیں گے. اگر آپ کے وہ ڈیٹا بیس میں ہے تو آپ کوئی بھی ان کی کمانڈ لے کے نکال سکتے ہیں. اور اگر آپ کا ڈیٹا بیس میں موجود نہیں ہے اور نہ ہی آپ کو مہیا کیا گیا ہے تو اب آپ مشکل میں ہیں. آپ کو ڈیٹا ویب کے صفحات سے اکٹھا کرنا پڑے گا. اس کام کو آسان کرنے کے لیے بہت سی لائبریریاں بنائی گئی ہیں. یہاں ایون جو اے پی آئیز ہیں, مثلا آپ ٹویٹر سے لے رہے ہیں تو ٹویٹر کی اے پی آئی یوز کر سکتے ہیں, فیس بک کی کر سکتے ہیں, گوگل کی کر سکتے ہیں, اور بہت سی اے پی آئیز ہیں یہاں, اور بھی ٹولز ہیں جہاں سے آپ یہ ڈیٹا لے سکتے ہیں. تو اگر آپ کسی موبائل ایپ کے ساتھ کام کر رہے ہیں اور جو کسٹمر کی جو ہے اس میں انگیجمنٹ یا مشغولیت اور معاملات کو جاننا چاہتے ہیں کہ کسٹمر کتنا ریلیٹڈ ہے, انٹرسٹڈ ہے, تو اس کے لیے بھی ٹولز موجود ہیں جو آپ کو کسٹمر کا قیمتی ڈیٹا حاصل کرنے میں جو ہے وہ مدد دیں گے. تو اس طرح یہ دس از دا وے ٹو کلیکٹ دا ڈیٹا کہ ادھر آپ ڈائریکٹ کسی کمپنی سے ڈیٹا لے رہے ہیں, یا آپ انٹرنیٹ سے ڈیٹا لے رہے ہیں, یا آپ بکس سے کتابوں سے ڈیٹا لے رہے ہیں, میگزین سے ڈیٹا لے رہے ہیں, کوئی تو سورس ہے وہاں سے آپ کو ڈیٹا لینا ہے. دس از اے امپورٹنٹ مینز اگر پرابلم سمجھنے کے بعد ہمیں اس سے ریلیٹڈ ڈیٹا لینی ہے. ریلیٹڈ ڈیٹا نہیں ہونی چاہیے, ریلیٹڈ ڈیٹا لینا چاہیے. اور جب ہم نے ڈیٹا لے لی, اب کام آتا ہے ڈیٹا کلینزنگ کا. ہمیں ڈیٹا کو کلینزنگ کرنا ہے. دیٹ از آلسو ویری مچ امپورٹنٹ, کیونکہ اس میں جنک ڈیٹا بھی ہوگی, مختلف قسم کی ڈیٹا ہوگی, اور وہ ساری ڈیٹا آپ کے کام کی نہیں ہے ایز اے ڈیٹا سائنٹسٹ, بٹ وہ ایک درد سر ہو جاتی ہے. اس لیے ہمیں ڈیٹا کو صاف کرنا ہے. آپ جیسے ایسے ہی کوئی جائیں
کسی بارہ مارکیٹ سے کہیں سے سامان لے آئیں، اور اگر آپ اس کو پراپر وے میں صاف کریں گے تو بہت سی چیزیں اس سے خام مال ہوگا جو نکل جائے گا اور آپ کے کام کی چیز علیحدہ ہو جائے گی. دس از دا کنسیپٹ آف ڈیٹا کلینزنگ. سو جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ خام ڈیٹا یا جو را ڈیٹا ہے وہ ردی کے برابر ہوتا ہے جب تک کہ ٹھیک کر کے اس کو میننگ فل یا نالج فل وہاں سے ڈیٹا نہ نکالی جائے. یہ مرحلہ ڈیٹا کی کلینزنگ کا ہے جس کو سب سے زیادہ وقت درکار ہوتا ہے. یہ بات خاص طور پر ان منصوبوں کے لیے درست ہے جہاں ڈیٹا وسیع مقدار میں موجود ہو. سو لائک ٹیرا بائٹس میں اگر ڈیٹا ہو سکتا ہے، ٹیرا بائٹ میں بھی ہو سکتا ہے. تو آپ یوں سمجھ لیں ڈیٹا سائنس کے پورے عمل میں سے یہ مرحلہ تقریباً 50% وقت لے لیتا ہے. ایسا کیوں ہوتا ہے؟ ایسا اس لیے ہے کہ اکثر اوقات ملنے والی ڈیٹا کا معیار بہت خراب ہوتا ہے. فار ایگزامپل ڈیٹا کے جو تغیرات میں غیر حروف تہجی کا استعمال، مینز آپ کی ڈیٹا انگلش میں بھی ہے، اردو میں بھی ہے، سندھی میں بھی ہے اور لینگویجز میں بھی ہے. یہ پرابلم ہے. اور تغیرات میں غلط اقدار کا ہونا، تغیرات میں متضاد اعداد کا ہونا، قدروں کی اقسام کا غلط ہونا، زمرہ جات قسم کے ڈیٹا میں جو ہیں جو کی غلطی جو ہجے ہوتی ہے ان میں غلطی، لاپتہ اعداد ہوتے ہیں، غلط اعداد کا اندراج وغیرہ، یا اور بہت سی چیزیں ہوتی ہیں جو اس ڈیٹا میں ہوتی ہیں جو آپ کے کام کی نہیں ہیں. آپ کو وہ ڈیٹا چاہیے جو آپ کو آپ کے پرابلم سے ریلیٹڈ ہو، اس کے سولیوشن وہاں سے مل سکے. تو یہ چند مثالیں ہیں جو میں نے آپ کو دی جہاں سے جن کو ڈھونڈنے اور ٹھیک کرنے میں اتنا وقت لگ ہی جاتا ہے میرے خیال میں. ان سب مسائل میں سب سے اہم جو لاپتہ ڈیٹا کا خیال کرنا پڑتا ہے، کیونکہ یہ آگے جا کر ماڈل بناتے وقت مشکلات کھڑی ہوتی ہے، کیونکہ ہو سکے اس لاپتہ ڈیٹا میں ہی آپ کی ڈیٹا موجود ہو جس کو ہم کہتے ہیں مسنگ ویلیوز. یہ جو مسنگ ویلیوز ہے، جو مسنگ ڈیٹا ہے، اس کو ہمیں اگنور نہیں کرنا چاہیے کیونکہ اس میں سے ہماری بہت سی ڈیٹا موجود ہوتی ہے. اس کا آسان حل تو یہ ہے کہ ان جو روز کو نظر انداز کر دیا جائے نا، جن میں اقدار موجود نہیں ہے. لیکن یہاں اس بات کا بھی خیال رکھنا ہے کہ ڈیٹا نظر انداز کرنے کے بعد بھی ہمارے پاس اتنا ڈیٹا ہونا چاہیے کہ ایک معیاری ماڈل بنایا جا سکے اور کامیاب نتائج تک پہنچا جا سکے. اس کے برعکس لاپتہ اقدار کو جو ہے کسی دوسرے قدر سے تبدیل کیا جا سکتا ہے. دوسری قدر کو نکالنے کے بہت سے طریقے ہیں. ان طریقوں کا استعمال، ان کا تجزیہ کرنا اور دلائل نکالنا کا یہ طریقہ کیوں مفید ہے؟ کافی وقت طلب کام ہے. سو اسی لیے جب مسنگ ڈیٹا ہو، اس طرح کی ڈیٹا ہو، تو ہم ڈیفرنٹ میتھڈس یوز کرتے ہیں، مینز کا کرتے ہیں، موڈ کا کرتے ہیں. اس طرح کے ہم ماڈل یوز کر کے ہم ڈیٹا کو نارملائز کرتے ہیں. اب ہم آتے ہیں ڈیٹا انالیسس کی طرف. کیونکہ ہم نے پرابلم کو سمجھ لیا، اس کے مطابق ڈیٹا کلیکٹ بھی کی، دین ہم نے ڈیٹا کلینزنگ بھی کر لی، ڈیٹا صاف بھی کر لی. اب ہمارے پاس پیور اینڈ ریلیٹڈ ڈیٹا آ گئی ہے. ناؤ اٹس اے ٹائم ٹو انالائز دا ڈیٹا. سو اب تک آپ کے ہاتھ میں ایک صاف شفاف ڈیٹا سیٹ آ چکا ہے جس میں کوئی مسنگ ویلیوز نہیں ہے، را ڈیٹا نہیں ہے، ان ریلیٹڈ ڈیٹا نہیں ہے. تو آپ کے پاس جو ایک پیور ڈیٹا آ چکا ہے جو مختلف اقسام کے تجربات کے لیے تیار ہے. اس مرحلے میں ڈیٹا کے تعصب اور جو چھپے پیٹرنز ہیں کو جاننا چاہیے. مینز کیا باعثز، ڈیٹا کی بھی تو باعثنس ہوتی ہے نا، اور اس کے جو پیٹرنز ہیں ان کو سمجھنا بہت ضروری ہے. ان کی جو ویژولائزیشن ہے وہ ہم ان مختلف ویژولائزیشن کے ٹولز کے ذریعے ہم اس ڈیٹا کو سمجھ سکتے ہیں، یا جو اس میں باعثنس ہے، جو پرابلمس ہیں، جو مس انڈرسٹینڈنگس ہے، تو ہم اس کو کیسے انڈرسٹینڈ کریں، ان پیٹرنز کو ہم کیسے ڈسکور کریں ان کو. تو ہم اس کے لیے بھی ہم ایک ویژولائزیشن ٹول کو یوز کر کے ہم ان کو پریزنٹ کرتے ہیں. سو تغیرات کے جو فار ایگزامپل ہم نے ہسٹوگرام بنا لیے، عام رجحانات کو دیکھنے کے لیے ایک ہم نے تقسیمی کرو بنا لی، ہم نے ہسٹوگرام بنائے، لائن چارٹ بنائے، کرو بنائے، اور جو پریڈکشن والے جو ہیں پریڈکشن کے لیے بھی ہم نے ڈفرینٹ چیزیں کی. ہم نے اس کی ایکوریسی کو، ماڈل کے ڈیٹا کی ایکوریسی کو بھی شو کیا، پریسیشن ہم نے نکالے، ریکال نکالے، اور بہت سے ہم نے طریقے جو ہیں یوز کیے جس کے بیس پہ ہم نے پریڈکشن بھی کی. حتیٰ کہ کسٹمرز کو متاثر کرنے کے لیے ہم نے انٹرایکٹیو جو ویژول
ग्राफिक्स या ग्राफ्स हैं बना कर डेटा उनको भी पेश किया, और कहानी भी बनाई जा सकती है कि ये डेटा देखें इस वे में है आपकी डेटा। सो मीन आप उनको रिजल्ट देंगे कि प्रॉब्लम का ये है, और आप उसके एनालिटिकल रिजल्ट देंगे, सॉल्यूशन देंगे। सो जो विजुअल ग्राफ्स बनाने के लिए भी एक सवाल या नज़रे का होना ज़रूरी है, तभी आप जवाब के लिए ग्राफ बनाएंगे। मसलन अगर आप तलबा के इम्तिहान में कामयाब या नाकाम होने की पेशन गोई कर रहे हैं, तो आप उनके जो मार्क्स हैं या सोने के जो टाइम्स हैं उनका जायज़ा लेंगे। और अगर आप ज़मीन की कीमत की पेशनगोई कर रहे हैं, तो आप उसको जो है क्या कहते हैं कि उसके जो मैप हैं उसके जो नक्शे के ऊपर बनाएंगे कि, और किसी रुझान को ढूंढने की कोशिश करेंगे जिसमें आप प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि कल ये कीमतें होंगी, या ये बच्चे इस तरह के बच्चे पास होंगे, इस तरह के बच्चे फेल होंगे, या इन इलाकों में ये प्रोडक्ट सेल होगा और इन इलाकों में ये प्रोडक्ट सेल नहीं होगा, क्योंकि आपने वहाँ की डेटा के बेस पे आपने एनालिसिस की और एक आपने प्रेडिक्शन दी। देन आ जाता है फीचर इंजीनियरिंग, दैट इज़ आल्सो वेरी मच इम्पॉर्टेंट। ये नंबर 5 है। मशीन लर्निंग में जो इजाफी अंसर या हम सिफत जिसे मुतग़य्यर भी कह सकते हैं, काबिल कदर इक़दार की जो है खुसूसियत रखता है, मीन्स एक प्रॉपर्टी रखता है। सो जो मौजूदा तग़य्युरात की मदद से निकाले जाते हैं। मिसाल के तौर पर अगर हम एक तालिब इल्म के स्कोर का अंदाज़ा लगा रहे हैं, तो मुमकिन इजाफी आंसर ये हो सकता है कि वो नींद कितनी लेता है। दिस इज़ आल्सो प्रॉब्लम एंड क्वेश्चन। सो ज़्यादा पेचीदा पेशन गोई के कामों में या प्रेडिक्शन के कामों में, जैसे तस्वीर की शनाख्त, इजाफी आंसर, मुख्तलिफ रंगों के पिक्सेल्स की तादाद की गिनती वगैरह करना हो सकता है। सो इसी तरह ये भी हो सकता है। तो मशीन लर्निंग के मायानाज़ माहिरीन में से एक जो हैं एंड्रयू एनजी का कहना है कि डेटा से अहम अनासर निकालना काफ़ी मुश्किल है, वक्त तलब और माहिराना काम है। अप्लाइड मशीन लर्निंग असल में अनासर यहाँ जो उसके एट्रीब्यूट्स हैं या खुसूसियत साजी की फील्ड है। सो खुसूसियत साजी जो इंडस्ट्रीज़ हैं या बिज़नेस का जो इल्म के साथ आपके ख़ाम जो रहा डेटा को मालूमाती खुसूसियत में तब्दील करने में मदद देती है। इस मरहले का असर बराह रास्त अगले मरहले के पेशन गोई वाले मॉडल की दुरुस्तगी पर पड़ता है। सो अगर हम इन एट्रीब्यूट्स की एक्सप्लोरेशन करें, हम दो किस्म के जो है अंजाम दे सकते हैं। मीन्स जो इन एट्रीब्यूट्स की एक्सप्लोरेशन में हम दो किस्म के अंजाम देते हैं। नंबर 1, सिफत का इंतखाब। ये वो अमल है जिसमें इन खुसूसियात की शनाख्त की जाती है जो हमारे सवाल का जवाब निकालने में मदद ना दें और इन्हें बाहर निकाल दिया जाए। सिर्फ अहम और ज़रूरी खुसूसियात को अगले मरहले में ले जाया जाए। नंबर 2, सिफत की तामीर। मीन्स पहले तो ये कि आप एट्रीब्यूट सेलेक्ट करें, देन उसकी कंस्ट्रक्शन या मेकिंग की तरफ जाएं। तो सिफत की तामीर जो है मीन्स नई खुसूसियात को तश्कील देना, नए एट्रीब्यूट्स को जनरेट करना, जिसका ऊपर ज़िक्र हम ऑलरेडी कर चुके हैं। सो अगर एक तालिब इल्म के स्कोर का अंदाज़ा लगाना है तो पॉसिबल खुसूसियात ये हो सकती हैं कि वो दिन में कितने घंटे नींद करता है या सोता है और रात में कितने घंटे सोता है, क्योंकि ये उसके स्टडी पे असर करती हैं चीज़ें। इस तरह मुख्तलिफ़ खुसूसियात पर जमा मीन्स उसका प्लस, एडिशन, माइनस और मल्टीप्लिकेशन वगैरह के अमल से हम मुतअद्दिद एट्रीब्यूट्स का इजाफ़ा कर सकते हैं। और अगर आपके डेटा में मानी खेज़ कोई मीनिंगफुल इजाफ़ा हो तो ये भी पॉसिबल है। देन जो नंबर 6 पे है, दैट इज़ द प्रेडिक्शन मॉडल्स, टू मेक अ मॉडल दैट प्रेडिक्ट कि व्हाट विल हैपन। सो डेटा साइंस के मंसूबे में पेशन गोई या प्रेडिक्शन के मॉडल्स बनाना वो मरहला है जहां मशीन लर्निंग आती है। एक कामयाब मशीन लर्निंग मॉडल्स बनाना सिर्फ यही नहीं कि डेटा पर मॉडल तैयार करके उसकी आला दुरुस्तगी हासिल कर ली जाए, बल्कि वाज़ेह शुमारात के तरीके, स्टेटिस्टिकल जो मेथड्स हैं और मॉडल के नताइज की जांच, इसकी अहमियत और वजाहत भी इसमें शामिल है। दिस इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट कि ये नहीं है कि आप जल्दी में हर कोई बंदा कहता है मैं तो मशीन लर्निंग पे काम करता हूँ, वो पाइथन में एक बने बनाए मॉडल यूज़ होते हैं। नहीं, क्या मॉडल आपका सूटेबल है उस रिलेटेड प्रॉब्लम के लिए और वो क्या प्रॉपर काम करता है। दिस इज़
वेरी मच इम्पॉर्टेंट। जब हम मॉडल बनाते हैं तो हर डेटा प्रॉब्लम के लिए हम उसके जो पैरामीटर्स हैं उसको हम चेंज करते हैं। तो यू मस्ट थिंक व्हेन यू आर गोइंग टू मेक अ मॉडल। सो पहले मरहले में पूछे गए सवाल की बुनियाद पर आप फैसला करते हैं कि आपने इस मसले के लिए कौन सा मॉडल मुंतखब करना है। दिस इज़ अ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। अगर यहाँ से आपके मॉडल बनाने की शुरुआत होती है। अगर आप यहाँ इस सवाल का जवाब प्रॉपर देते हैं तो यू मे मेक अ वेरी गुड मॉडल, अदरवाइज योर डिप्लॉयमेंट विल मेक प्रॉब्लम टू यू। इसका कोई एक जवाब नहीं है, क्योंकि ये जो सवाल मैंने आपसे पूछा इसका कोई भी एक सवाल जवाब नहीं है, क्योंकि इस मरहले में आप कौन से मॉडल मुंतखब करेंगे और उसका एक जवाब आना ये कोई पॉसिबल नहीं है, क्योंकि इस मरहले में आप एक या एक से ज़्यादा मॉडल्स बनाकर उनकी जांच करेंगे कि कौन सा मॉडल फिट है, दिस विच विल गिव यू ऑप्टिमाइज सॉल्यूशन, नॉट जस्ट द सॉल्यूशन बट ऑप्टिमाइज सॉल्यूशन। एंड मशीन लर्निंग का मॉडल वो बेस्ड होता है जो ऑप्टिमाइज सॉल्यूशन दे, जस्ट सॉल्यूशन ना दे, ऑप्टिमाइज सॉल्यूशन दे। सो इख्तितामी मॉडल का इंतखाब जो है या सिलेक्शन है, जो हम फाइनल मॉडल कहेंगे कि ये हमें चाहिए और हम एक्सपेक्ट करते हैं कि ये हमें ऑप्टिमाइज सॉल्यूशन देगा, इन बातों पर डिपेंड करता है कि डेटा का साइज़ क्या है। जैसे मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि डेटा का वॉल्यूम, उसकी साइज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका मयार कैसा है, स्टैंडर्ड कैसा है, क्या आपने रॉ डेटा प्योर निकाली है, डेटा आपका प्योर है, और मॉडल की तैयारी के लिए आपको टाइम कितना दरकार है। ऐसे नहीं कि बस जल्दी जल्दी में आप बना रहे हैं। नो, यू हैव टू थिंक अ लॉट टू डेवलप अ मॉडल, टू मेक अ मॉडल व्यूइंग द डेटा। देन आपको ये करना है कि नताज किस किस्म के चाहिए, दिस इज़ आल्सो इम्पॉर्टेंट। मीन्स मॉडल किस तरह का आपको चाहिए, किस तरह की डेटा पे आप उसको अप्लाई करेंगे, और व्हाट टाइप ऑफ रिजल्ट्स यू नीड, जिसके बेस पे आप प्रेडिक्शन कर सकें। देन आप मॉडल कहें कि मुझे ये मॉडल बनाना है, क्लासिफिकेशन की तरफ जाना है, क्लस्टरिंग की तरफ जाना है, रिग्रेशन की तरफ जाना है, या कोई और मॉडल आप जो कहें देन आप करें। सो जब मॉडल तैयार हो जाए, इन क्वेश्चंस का आपने जवाब दे दिया, नाउ मॉडल इज़ रेडी, तो ज़रूरी है कि इसकी कामयाबी का अंदाज़ा लगाया जाए। मॉडल की अच्छी कारकर्दगी की जांच के बहुत से तरीके बनाए गए हैं जो आपका ये काम भी आसान बना देते हैं। हम आते हैं लास्ट स्टेप पे, दैट इज़ द डेटा की विजुअलाइजेशन और मॉडल डिप्लॉयमेंट, कि आप डेटा को कैसे विजुअलाइज करेंगे और मॉडल को कैसे डिप्लॉय करेंगे। नाउ डेटा की विजुअलाइजेशन की जो है फील्ड बज़ाहिर तो आसान लगती है, लेकिन मुमकिन है इसे अच्छी तरह सर अंजाम देना सबसे ज़्यादा मुश्किल हो। डेटा की जो विजुअलाइजेशन को हम कम्युनिकेशन या साइकोलॉजी, शुमारियात और आर्ट के शोबों के साथ जोड़ा जाता है, ताकि नताइज को सादा और बहुत मौसर और आँखों के लिए खुश अंदाज तरीके से पेश करने का मकसद हासिल किया जा सके। क्योंकि लोग पसंद करते हैं विजुअलाइजेशन, आप कैसे ग्राफ में दे रहे हैं, चार्ट में दे रहे हैं, किस तरह का आप चार्ट दे रहे हैं, लाइंस में दे रहे हैं, या कोई और वे है जिससे देखने में ही मज़ा आ जाए और आसानी से समझा जाए कि हाँ ये डेटा ये है और ये प्रेडिक्शन उस पर कर सकें। तो दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट विजुअलाइजेशन टूल। शायद आप सबको आसान आ भी जाते हो, मगर उसको किस वे में पेश करना है, दिस इज़ अ वेरी मच इम्पॉर्टेंट। सो जब आपने मॉडल से मुतल्लिक नताज हासिल कर लिए, जो भी आपने नताज लिए हैं, मॉडल से आपने ले लिए, तो इन नताज को कैसे प्रेजेंट करेंगे, उनकी विजुअलाइजेशन कैसे करेंगे। तो उनकी विजुअलाइजेशन करवाना ज़रूरी है कि तमाम जो बिज़नेस नुमाइंदे हैं, कारोबारी नुमाइंदे हैं, आसानी से उसको समझ सकें। सो डेटा साइंस के बहुत से मंसूबे जो अवामी और गैर महदूद डेटा पर बनाए जाते हैं, इनका आखिरी मरहला विजुअलाइजेशन, विजुअल प्रेजेंटेशन है कि आप उसको प्रेजेंट कैसे कर रहे हैं, आप उनकी रिपोर्टिंग कैसे कर रहे हैं। वो इधर आप डॉक्यूमेंट्स में दे रहे हैं, वेब पेजेस पे लगा रहे हैं, या किसी सोशल मीडिया के थ्रू दे रहे हैं, या कोई और वे है कि आपकी एक एप्लीकेशन है उसके थ्रू दे रहे हैं, जो भी तरीका है दैट शुड बी फाइन। सो जबकि हम अगर देखें कि कारोबारी दुनिया में एक ज़ैली मरहला आता है, और वो है मौजूदा सिस्टम में मॉडल की तैनाती, इम्प्लीमेंटेशन, टू इम्प्लीमेंट द मॉडल।
تاکہ آئندہ کیا ہو کہ ڈیٹا کا وہ پروسیس کر کے اس جو کلینزنگ اور سب کچھ کر کے ڈیٹا ڈالے اور وہ آپ کو رزلٹ دے اور آپ وہ ویجول افیکٹس کے ساتھ پریزنٹ کریں. تو اس کی مدد سے جو ماڈل آپ امپلیمنٹ کرتے ہیں اس کی مدد سے آپ کا کاروبار مستقبل میں بھی پیشن گوئی کے یا پریڈکشن کے اس تعینات شدہ ماڈل سے مستفید ہوتا رہے گا. اور یہ کام ہے ڈیٹا سائنٹسٹ کا کہ اس پوری سائیکل کو انڈرسٹینڈ کرے اور امپلیمنٹ کرے. اینڈ دس از دا جاب آف ڈیٹا سائنٹسٹ, جس سے وہ لاکھوں روپے کماتا ہے. امید ہے کہ آپ کو یہ لیکچر پسند آیا ہوگا اور آپ نے سمجھا ہوگا. اور دوستو, اگر آپ نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو آپ ابھی میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور اس کے ساتھ میں جو بیل آئیکن کا بٹن ہے اس کو ضرور پریس کریں تاکہ فیوچر میں آپ کو نوٹیفیکیشن مل سکے.